अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली ग्रोथ प्रोजेक्शन है बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की फॉर ईयर 2023 और 2024 के लिए। ये जहाँ पे हमें एक इसमें ऑप्टिमिज्म नज़र आता है फॉर ईयर 2023, जिसकी ग्रोथ प्रोजेक्शन को अपग्रेड किया गया फ्रॉम 2.7 परसेंट से 3% की तरफ। वहीं पे फॉर ईयर 2024 के लिए जो एक इसकी प्रोजेक्शन है ग्रोथ की, उसको डाउनग्रेड किया गया फ्रॉम 2.9% से 2.7 की तरफ, जो कि एक पेनफुल है अगेन, जिसके एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो हम इसको आगे लेके चलते हैं कि ये हुआ कैसे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली हुआ ये कि दुनिया में एक इन्फ्लेशन सुपर साइकिल आया, एक हाइपर इन्फ्लेशन का साइकिल आया। इसको कर्ब करने के लिए ग्लोबली इंटरेस्ट रेट को रेज किया गया। इस इंटरेस्ट रेट रेज करने से जो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो फर्दर एग्रेवेट हुई और इससे एक डिमांड फैक्टर भी कर्ब हुआ। एक तरफ तो इसने बिजनेसेस को स्क्वीज किया, दूसरी तरफ इसने डिमांड को स्क्वीज कर दिया। एक डबल स्क्वीज है, इससे हुआ ये कि ग्लोबल आउटपुट जो है वो डिक्रीज फॉर द टाइम बीइंग भी हुई, और इसका जो एक ड्रैग इम्पैक्ट है जो कि फॉर कमिंग क्वार्टर 2 जो कि हमें नजर आना शुरू होगा, उससे ये है कि ग्लोबल आउटपुट फर्दर रिड्यूस भी होगी। ये बेसिकली इसका जो पर्पस था वो ये था कि इन्फ्लेशन को टेम इन किया जाए, इन्फ्लेशन को रोका जाए, ताकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इसकी सप्लाई के साथ मैच हो या उससे कम हो, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए। बट इसके जो इन्फ्लेशन है वो किसी हद तक तो हमें इससे मॉडरेट होती नज़र आई। जब हम देखते हैं यूरोप में, तो मोस्ट रिसेंट जो डाटा मिलता है यूरोजोन का, उसमें ये था कि ये 5.3 से 5.2 पे आई ड्यू टू दीज एग्रेसिव हाइक्स ऑफ पॉलिसी रेट्स। बट हमें अगेन ये जो उनका एक 2% टारगेट है, उससे फॉर अबव देन 2% टारगेट हमें नजर है। इसका मतलब ये है कि जो एक पॉलिसी टूल है या टूल ऑफ एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है, वो हमें वर्क करता नजर नहीं आता, बिकॉज ये एक सिंगुलर टूल है जिसको अप्लाई किया जा रहा है। जो रेस्ट ऑफ द टूल है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसको चूंकि नहीं एड्रेस किया जा रहा, तो ये प्रॉब्लम जो है इसका, इस प्रॉब्लम का ये बड़ा हिस्सा ना एड्रेस होने की वजह से इन्फ्लेशन अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। आल्दो कि हमें कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं या फ्रॉम यूरोजोन, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो अमेरिकन फेडरल पॉलिसी फेडरल रिजर्व है, वहाँ से हम ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि फर्दर पॉलिसी हाइक नहीं की जाएगी। इनफैक्ट यूरोप से जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो भी ये कह रहा है कि दिस वाज लास्ट साइकिल ऑफ पॉलिसी हाइक और इसको फर्दर इंक्रीज नहीं किया जाएगा। बट हम कह सकते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन, और जो ये हाइक्स होती आ रही हैं उसके एक ड्रैग्ड इम्पैक्ट भी आएगा। परहैप्स उस ड्रैग्ड इम्पैक्ट को ही काउंट किया गया ओईसीडी की इसी प्रोजेक्शन में कि 2024 की जो एक आउटपुट है उसको या 2024 की जो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको रिड्यूस किया गया, उससे डाउनग्रेड किया गया फ्रॉम 2.9 टू 2.7। हमें इससे जो एक कॉन्सिक्वेंसेज वो क्या हो सकते हैं, वो ये कि बिजनेसेस सिक्वीज होंगे, एक जो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होगी। और इसके कुछ असरात हमें नज़र भी आना शुरू हो गए हैं कि हमें अमेरिका में रीजनल सेंट्रल बैंक्स हमें डिलिंक्वेंट होते नज़र आते हैं। वहीं पे हमें जो एक क्रेडिट स्विस है यूरोप में, उसकी भी हमें एक क्रैश लैंडिंग होती नज़र आती है या आई है पिछले दिनों में। ये वो क्राइसिस है जो एग्रेसिवली मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अपनाने की वजह से आए हैं। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमें जो मेजर ग्लोबल इंजन जो है, पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी है, जिसमें हमारा यूरोजोन है, जिसमें जर्मनी एंड फ्रांस आते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकानमी है, देन हमारे पास जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकानमी है चाइना, वहाँ पे भी एक जो फैक्टर है वो रिसेशन का वो इन प्ले है कि डिस्पाइट द फैक्ट के चाइना में आफ्टर कोविड-19 3 इयर्स रिसेशन, वहाँ पे उसको इकोनॉमी को ओपन अप किया गया कम्प्लीटली, बट वहाँ पे स्टिल जो एक आउटपुट का एक बूम है वो नहीं आ रहा, बिकॉज जो एक डिमांड है मार्केट में फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर कंज्यूमर आइटम्स या जो बेसिकली आउटपुट रिलेटेड आइटम्स है, उसकी अभी वो डिमांड नहीं है। इस डिमांड के स्लम की वजह से वो इकोनॉमी भी अपने जो एक एट पार एक्सीलेंस है उस पर परफॉर्म नहीं कर पा रही। इस वजह से भी ग्लोबल जो प्रोजेक्शन है फॉर
फ्रॉम OECD फॉर ईयर 2023 एंड 2024 वो डिसमल एंड ग्लोमी है। सो इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो अगेन हमें एक प्रोग्रेसिव आउटरीच बनाने की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव आउटरीच देने की ज़रूरत है कि ताकि ग्लोबली इन चैलेंजेस को निपटा जा सके, पर्टिकुलरली जो एक रिसेशन का है, ग्रोथ का स्टैग्नेट होने का है, एंड अगेन जो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का है। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट का, जिसकी वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन आई और उससे इंटरेस्ट रेट को हाइक किया गया, उससे आउटपुट डिक्लाइन हुई और सप्लाई चेन रिलेटेड क्राइसिस हुए। वो बेसिकली है रशिया यूक्रेन वॉर का। जब तक इसको एमिकेबली सॉल्व नहीं किया जाता, इसका एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं की जाती, जब इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता, तब तक हमें ये जो सप्लाई चेन क्राइसिस है या क्राइसिस ऑफ एनर्जी प्राइसेस है वो हमें रिजॉल्व होते नज़र नहीं आते। सो ये चीज़ें जो कि दूर रहेंगी। जो सेकंड है वो ये है कि उसमें ये है कि ग्लोबली जो इकोनॉमिक पावर हाउस हैं इसके जो एक ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं, पर्टिकुलरली यूरो जोन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, देन चाइना हो गया, वहाँ पे ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है, एक साइकिल है, इसको मॉडरेट करने की ज़रूरत है ताकि एक हेल्दी कंज्यूमरिज्म या एक हेल्दी डिमांड जनरेट हो, जिससे आउटपुट को बढ़ाया जा सके और एक ओवरऑल जो एक इकोनॉमिक आउटलुक है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इससे एक जो लाइवलीहुड है या लाइफ है, ड्यू टू हेल्दी एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू हेल्दी आउटपुट, वो फर्दर इम्प्रूव होगी। और ये एक जो आउटलुक है हमें एक ग्लूमी एंड पेनफुल इकोनॉमिक पिक्चर की, वो हमें इम्प्रूव होती नज़र आएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप इसको प्रोडक्टिव पाएंगे और फर्दर अपने इनपुट से हमें आगाह करेंगे ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें और वैल्यू एड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।